फ्रेंड्स, आज जो आपका चैप्टर चलेगा वो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नेम है वर्किंग विद स्टाइल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हमें स्टाइल्स और ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करना है। जो भी हमें ऑब्जेक्ट लगानी है उसको किस तरीके से स्टाइल्स में लगाया जाएगा, उस तरीके से वर्क किया जाएगा एमएस वर्ड के अंदर। तो स्टाइल्स जो होती है वो आपकी एक प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशंस होता है फीचर्स। फॉर्मेटिंग फीचर्स के अंदर आपका इंक्लूड किया जाता है स्टाइल्स, कलर एंड साइज ऑफ टेक्स्ट। यानी कि जो टेक्स्ट है उसका साइज कैसा है, कलर कैसा है, उसकी स्टाइल क्या है, उसे अप्लाई किया जाता है, जो कि सेलेक्टेड टेक्स्ट रहता है डॉक्यूमेंट के अंदर। यानी कि स्टाइल्स वो रहती है, जैसे ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। इसमें जो टेक्स्ट है, जो सेलेक्टेड एरिया है, उस सेलेक्टेड एरिया पे जो हम इफ़ेक्ट डालेंगे, उसकी जो फॉर्मेटिंग करेंगे, वो आपकी एक तरीके से जो स्टाइल होती है वो कॉम्बिनेशन होता है। उस स्टाइल्स के अंदर जो फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं वो स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल है, कलर है, फ़ॉन्ट साइज है, जो कि किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई किए जाते हैं, और जिससे कि जो हम अपने उसको अपीयरेंस बहुत क्विकली चेंज कर सकते हैं। व्हेन यू अप्लाई ये स्टाइल, जब आप एक स्टाइल को अप्लाई करते हैं, यू अप्लाई ए ग्रुप ऑफ फॉर्मेट टुगेदर इन अ सिंपल टास्क। ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ द टाइटल, जैसे आपका टाइटल का फॉर्मेट लेना है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टाइल, ये आपको टाइटल लेना है। वर्ल्ड ऑफ स्टाइल, तो आपको ये लेना है, जो पॉइंट एज 16 पॉइंट्स पे लेना है, बोर्ड में लेना है, कैम्ब्रिया लैंग्वेज में लेना है। यू विल रिक्वायर 3 स्टेप, इसके लिए आपको 3 स्टेप्स की नीड होगी। यू कैन अचीव द सेम रिजल्ट इन 1 स्टेप बाय एनालाइजिंग द बोल्ड इन हेडिंग फर्स्ट। तो आप देखेंगे कि इन 3 स्टेप्स के बाद आप अचीव कर पाएंगे जो आपका सेम रिजल्ट है, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा, हेडिंग आपकी 1 बन जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, द टेक्स्ट यू टाइप इन ए न्यू डॉक्यूमेंट इज़ बेस्ड ऑन द नॉर्मल। अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी टाइपिंग होती है वो आपकी नॉर्मल स्टाइल होती है। नॉर्मल स्टाइल वर्ड प्रोवाइड्स इन बोल्ड स्टाइल, और आपके नॉर्मल स्टाइल्स के अंदर भी वर्ड्स की आपकी बहुत सारी आपकी स्टाइल्स अवेलेबल रहती हैं, प्रोवाइड कराता है। इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपनी स्टाइल्स को। स्टाइल्स आर 2 टाइप्स, स्टाइल्स आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, कैरेक्टर स्टाइल एंड पैराग्राफ स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल, a character style affect the selected text within a paragraph, such as font name, size, color, bold, underline, border and shading। यानी कि जो कैरेक्टर स्टाइल रहती है वो इफेक्ट करती है आपकी जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है जो पैराग्राफ में है। ठीक है। ये इस एक प्रकार से देखें कि आपका ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ के अंदर जो भी आप अपनी कैरेक्टर स्टाइल चेंज करेंगे, मतलब ये आपने इतना पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें से आपने इतना सेलेक्ट कर लिया, ये जो सेलेक्ट किया इसमें आप अपना फ़ॉन्ट का नेम, साइज, कलर, बोल्ड, अंडरलाइन, बॉर्डर, शेडिंग, ये सारी चीज़ें जो आप चेंज करेंगे उसमें, यही आपकी कैरेक्टर स्टाइल होगी। देन आपकी पैराग्राफ स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल जो होती है वो कंट्रोल करती है ऑल एस्पेक्ट द पैराग्राफ एक्सपीरियंस, सच एज, जो कि आपके पैराग्राफ में अलाइजमेंट होते हैं, टैब होते हैं, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड करी जाती हैं वो फॉर्म में उसमें पैराग्राफ, और इसको हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं पैराग्राफ को। देखिए आप जैसे देख सकते हैं इनके बीच में कितना स्पेस है, इन वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस है, सॉरी लेटर्स के बीच में। तो इस तरीके से आपकी कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल होती है। इसके बाद बताया गया अप्लाई बुल्ट इन स्टाइल, यानी कि बुल्ट्स को अप्लाई करना स्टाइल में। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले द चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, यानी कि आपको अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, तो उसके लिए यू कैन क्विकली अप्लाई स्टाइल, आप जल्दी से कोई भी स्टेप कर सकते हैं। द गैलरी ऑफ स्टाइल नोन एज बुल्ट इन स्टाइल, आई मीन इसको समझते हैं क्या है इसका मतलब, कि अगर हमें अपने टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो आप उसे आसानी से जो गैलरी में स्टाइल्स है वहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, और उसको हम बुल्ट इन स्टाइल कहते हैं। इसके लिए बेटा स्टेप जो दिए गए हैं वो है कि जब हमें बुल्ट लगाना है, स्टाइल्स लगानी है, पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें स्टाइल अप्लाई करनी है, यानी कि इस पर जो स्टाइल अप्लाई करनी है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। देन आप होम टैब में क्लिक करेंगे, होम टैब के अंदर जो स्टाइल्स रहती हैं उस पर क्लिक करेंगे, ओवर द माउस ओवर, फिर आप अपने माउस ओवर को करेंगे स्टाइल टू लेवर प्रीव्यू, देन आप प्रीव्यू देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट एंड मोर एनी मोर, यू कैन
यू कैन क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो टू सी द एडिशनल स्टाइल। आप मोर बटन पे क्लिक करके भी बहुत सारी अदर स्टाइल्स भी देख सकते हैं। ठीक है। देन सेकंड है आपका क्लिक ऑन द स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के अंदर आपका देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताती हूँ। सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको चेंज करना है। देन आप अपने होम टैब में जाएंगे। होम टैब के अंदर आपका एक स्टाइल्स ग्रुप होता है, ये रहा। जैसे ही आप स्टाइल ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, मतलब ये आपके सामने बहुत सारे आ चुके हैं। इनमें से आपके सामने क्लिक ऑन द स्टाइल, उस स्टाइल पे क्लिक करिए। जो भी आपको अपनी स्टाइल लेनी है उस स्टाइल पे देन क्लिक करिए। फिर क्लिक होने के बाद इट डिस्प्ले द लिस्ट इन बुल्ट इन स्टाइल, चूज द स्टाइल हेडिंग। देन आप इसमें से कोई भी हेडिंग वगैरह या जो कुछ भी है चेंज करना है उसे ले सकते हैं। ऑब्जर्व द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, तो आप चेक करेंगे जैसे ही आप यहाँ पे चेंजिंग करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है उसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। देन इसके बाद है क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल, यानी कि एक न्यू स्टाइल क्रिएट करनी है। तो न्यू स्टाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को ही सेलेक्ट किया जाता है। फिर आप स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करते हैं जो कि स्टाइल ग्रुप्स के अंदर रहता था, देखा था जैसे आपने लास्ट पिक्चर में। होम टैब के अंदर आपका ये स्टाइल्स ग्रुप था। स्टाइल्स ग्रुप में आप क्लिक करके देन आपका ये जो सिंबल दिख रहा है यानी कि न्यू स्टाइल का, आप न्यू स्टाइल सिंबल पे क्लिक करेंगे जो कि बॉटम विंडो के बॉटम में प्रेजेंट रहता है। क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स, तो देखिए डायलॉग बॉक्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स होएगा। फिर इसमें आपके स्टाइल्स नेम दिए होंगे, देखिए अलग अलग आपके स्टाइल्स नेम दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं चेंज जो भी आपको चेंज करना है। देन आप उसमें स्टाइल नेम लिख सकते हैं। नेम में टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट अंडर द फॉर्मेटिंग सेक्शन, आपके फॉर्मेटिंग सेक्शन के अंदर आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है। देन सेलेक्ट द न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट रेडियो बटन सो दैट द न्यू स्टाइल विल बी अवेलेबल इन ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज़। ठीक है। चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट्स के आप अपने अंदर उस न्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ से आप टेम्पलेट भी ले सकते हैं। उसमें आपकी न्यू स्टाइल्स अवेलेबल रहती हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करी जाती हैं। देन आप क्लिक ओके करते हैं तो जो आपकी न्यू स्टाइल है विद द असाइन नेम विद अपीयर इन द लिस्ट, आपकी लिस्ट आपकी अपीयर हो जाती है। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, आप वर्ड आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से होगा। द वर्ड आर्ट फीचर्स अलाउ यू टू क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट। वर्ड आर्ट फीचर्स जो होता है वो ये अलाउ कराता है कि हम किस जो स्पेशल इफेक्ट टेक्स्ट इफेक्ट रहते हैं उनको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। इट गिव्स अ यूनिक लुक टू द टेक्स्ट, ये आपके टेक्स्ट को एक यूनिक लुक देता है। यूजिंग वर्ड आर्ट यू कैन क्रिएट डेकोरेटिव इफेक्ट्स, आप वर्ड आर्ट के थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डेकोरेटिव इफेक्ट कर सकते हैं, सच एज जो कि कर्व्ड में है, वेवी में है, शैडो में है या 3 डायमेंशियल में, जिस भी तरीके से आप उसे वर्ड आर्ट में कर सकते हैं। अगर हमें वर्ड आर्ट से लेना है तो सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जो भी हमें अप्लाई करना है वर्ड आर्ट इफेक्ट में। देन आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब के बाद आपका जो वर्ड आर्ट ऑप्शन रहता है उसमें क्लिक करके बाद फिर आप अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद वर्ड आर्ट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स, तो वर्ड आर्ट आपका ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स में क्रिएट हो जाता है और आपके स्टाइल्स में अप्लाई हो जाता है। देन इसके बाद है अप्लाइंग इफेक्ट टू वर्ड आर्ट टेक्स्ट, यानी कि जो वर्ड आर्ट टेक्स्ट है उसमें इफेक्ट्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप वर्ड आर्ट टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपका फॉर्मेट टैब, देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को आप सेलेक्ट करते हैं तो देन आपके उसके बाद एक फॉर्मेट टैब विजिबल हो जाता है। फॉर्मेट टैब की उसकी फॉर्मेटिंग रहती है कि अलग और भी डिज़ाइन उसमें क्या रहती हैं। द फॉर्मेट टैब अपीयरेंस ऑन द रिबन ऑटोमेटिकली, तो जो आपका फॉर्मेट टैब है वो रिबन्स पे ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट बटन, देन आप टेक्स्ट इफेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे।
टेक्स्ट एडिशन जो कि आपकी वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में रहेगा। देन आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा जिसमें कि आपकी अलग अलग कैटेगरी होंगी जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये रहे, ठीक है। यहाँ से आप अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। देन प्लेस द पॉइंटर, फिर आप पॉइंटर को, माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे ग्लो ऑप्शन पे इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड ग्लो इफेक्ट फ्रॉम द सब मेन्यू, और आप सब मेन्यू के अंदर से कोई भी ग्लो इंसर्ट कर सकते हैं। द इफेक्ट विल बी अप्लाई टू योर टेक्स्ट, तो जो आपका इफेक्ट है वो आपका टेक्स्ट में इंसर्ट हो जाएगा। क्रिएटिंग ए टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले अ टेक्स्ट बॉक्स इज ए प्लेस होल्डर। टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है, तो टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो आपका एक प्लेस होल्डर होता है जिसमें कि हम अपने टेक्स्ट को एंटर करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर में आपने लिखा हुआ लर्निंग कंप्यूटर विद किप्स, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स ही तो है जो इसके अंदर इंक्लूड लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स बटन पे क्लिक करते हैं जो कि टेक्स्ट ग्रुप में रहता है। सेलेक्ट द ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन, देन आप उसमें से सेलेक्ट ड्रॉ बॉक्स कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में। इसके बाद आपका क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द डॉक्यूमेंट टू क्रिएट टेक्स्ट इफेक्ट, मतलब हमें क्लिक करना है और माउस को पॉइंटर को ड्रैग करना उस डॉक्यूमेंट पे जो कि हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्रिएट करना है। द टेक्स्ट बॉक्स विल बी ड्रॉन विद द इंसर्शन पॉइंट इनसाइड इट, तो जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो आपका ड्रॉन हो जाएगा उसके इंटरसेक्शन पॉइंट इनसाइड से। यू कैन रिसाइज, आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली द साइज बाय ड्रैगिंग इट्स हैंडल, और जो साइज चेंज करे जाते हैं वो हैंडल्स के थ्रू करे जाते हैं। टाइप द टेक्स्ट, इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड शिफ्ट टू द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन विद रेस्पेक्ट टू द बॉक्स एरिया, तो फिर आप उस बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है टेक्स्ट न्यू लाइन के अंदर विद रेस्पेक्ट बॉक्स एरिया, यानी कि जो बॉक्स एरिया है वो उसी के अंदर इंक्लूड रहता है, ठीक है। ओके, तो बाकी का वर्क हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। आपने टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करना सीख लिया किस तरीके से, इफ़ेक्ट कैसे डालते हैं वर्ड आर्ट के अंदर, इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल, देन आपका अप्लाई बुलेटिन इन स्टाइल्स, ठीक है, और कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।